वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एल्स इफ स्टेटमेंट के बारे में। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था इफ और एल्स स्टेटमेंट के बारे में, जिसके अंदर हम पहले इफ लगाते हैं, फिर हम जो कंडीशन लगाते हैं अगर वो ट्रू होती है तो फिर इफ के अंदर जो कोड लिखा होता है वो एग्जीक्यूट होता है। अगर जो कंडीशन होती है वो फॉल्स हो जाती है तो फिर जो एल्स के अंदर कोड लिखा होता है वो एग्जीक्यूट होता है। तो फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि हमारे पास मल्टीपल कंडीशन, हमने मल्टीपल कंडीशन के ऊपर जो है वो काम करना है। हम चाहते हैं कि हम एक कैलकुलेटर बनाए जिसके अंदर हमारे पास जो है वो मल्टीपल ऑपरेशन जो है वो होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर यूजर जो है वो मल्टीप्लिकेशन का बटन प्रेस करता है तो हम जो है वो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करवाते हैं दो नंबर्स। किसी तरह अगर जो है यूजर प्लस का बटन प्रेस करता है तो जो है वो हम दो नंबर्स को आपस में जो है वो प्लस कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे जो है वो एक ऐसी चीज है जिसके अंदर जो है वो हम मल्टीपल कंडीशन जो है वो डाल सके। तो उसके लिए जो है हम एल्स इफ का जो है वो यूज करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल उसके लिए हम यहाँ पे जो है वो एक कैलकुलेटर बनाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे दो वेरिएबल जो है वो बनाएंगे। तो वेरिएबल जो है वो नंबर्स के लिए बनाएंगे जिनके अंदर जो है वो कोई नंबर जो है वो स्टोर करेंगे। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल बना लेता हूँ num1 एंड देन इसके अंदर मैं यहाँ पे वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ 12। इसी तरह मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं वैल्यू जो है वो स्टोर करवा देता हूँ। मैं यहाँ पे इसके अंदर वैल्यू स्टोर करवा दूंगा 13 एंड देन उसके बाद यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर कि हम ऑपरेटर जो है वो स्टोर करेंगे। अभी हम यहाँ पे यूजर से इनपुट तो नहीं ले सकते तो हम अपना एक वेरिएबल बना लेते हैं, उसके अंदर जो है हम ऑपरेटर जो है वो स्टोर करवा लेंगे। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल बना लेता हूँ ऑपरेटर के नाम से, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा ऑपरेटर एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे अभी के लिए मैं यहाँ पे इसके अंदर जो प्लस का ऑपरेटर है मैं यहाँ पे इसके अंदर जो है वो स्टोर करवा देता हूँ। सो उसके बाद जो है वो हमने कैलकुलेटर बनाना, तो उसके लिए हमें जो है वो मल्टीपल कंडीशन जो है वो चेक करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करेंगे इफ के साथ। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा इफ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करते हैं कि जो ऑपरेटर है वो अगर प्लस के इक्वल है तो हम जो है वो दो नंबर्स को आपस में जो है वो प्लस करवा देंगे। तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ ऑपरेटर एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे ट्रिपल इक्वल्स का जो है वो यूज करूंगा एंड देन यहाँ पे इसके अंदर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग चेक करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि जो ऑपरेटर है क्या वो प्लस के इक्वल है कि नहीं एंड देन फिर उसके बाद यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ रिजल्ट के नाम से। मैं यहाँ पे लिख लूंगा रिजल्ट एंड देन फिर रिजल्ट के अंदर हम क्या करेंगे, हम num1 और num2 को जो है वो आपस में ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ num1 एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो num2 है उन दोनों को हम आपस में जो है वो ऐड कर देंगे और फिर कंसोल लॉग के जरिए जो है वो हम इसको कंसोल के अंदर जो है वो शो करवा देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ console.log एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे जो टेम्पलेट डिटेल्स है उसका मैं जो है वो यूज करूंगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिख लूंगा सम ऑफ एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो num1 है और num2 में वो शो करवाऊंगा। उसके बाद तो यहाँ पे लिख लेता हूँ डॉलर एंड देन यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे num1 को जो है वो शो करवाएंगे एंड देन उसके बाद यहाँ पे एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो num2 है उसको जो है वो हमने शो करवाना। तो उसके लिए यहाँ पे जो num2 है उसको मैं यहाँ पे जो है वो शो करवा लूंगा एंड देन उसके बाद यहाँ पे इज लिखेंगे और फिर हमें जो रिजल्ट है वो यहाँ पे जो है वो शो करवाना है। तो मैं यहाँ पे जो है वो फिर से डॉलर का साइन लगाऊंगा, तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे जो रिजल्ट का वेरिएबल है जहाँ पे हमारा जो रिजल्ट स्टोर हो रहा है वो यहाँ पे जो है मैं शो करवा दूंगा। सो इसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस तरीके से जो स्टेटमेंट है कंसोल के अंदर वो यहाँ पे हमें जो है वो शो हो गई है। तो अभी जो है वो हमारी पहली कंडीशन जो है वो हमने चेक किया प्लस के लिए। इसके बाद हमने जो है वो माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस के लिए जो है वो कंडीशंस लिखनी है। तो उसके लिए अगर हम इफ एल्स का यूज करते हैं तो इसके अंदर जो है वो हम दो ही स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो वो अगर हम एल्स लगाते हैं तो अगर ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो रही है तो फिर जो एल्स वाला कोड होगा वो रन होगा। तो हमने यहाँ पे जो है वो मल्टीपल कंडीशन जो है वो चेक करनी है। तो उसके लिए यहाँ पे जो एल्स इफ है वो हम यहाँ पे जो है वो यूज करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे सिंपली मैं लिखूंगा एल्स एंड देन उसके बाद यहाँ पे इफ एंड देन उसके बाद यहाँ पर जो सेकंड कंडीशन होगी वो यहाँ पे जो है वो हम लिख लेंगे। तो सेकंड कंडीशन के लिए हमने यहाँ पे लगाना है माइनस के लिए। तो यहाँ से अपनी आसानी के लिए मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लूंगा एंड देन यहाँ पे जो है मैं पेस्ट कर लूंगा। तो जो हमने यहाँ पे चेक करना है माइनस के लिए तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा माइनस एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो रिजल्ट और console.log की स्टेटमेंट है वो हमने जो है वो शो करवानी है। तो उसके लिए सिंपली यहाँ पे अपनी आसानी के लिए मैं यहाँ से जो ऊपर स्टेटमेंट लिखी है इनको मैं यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर लूंगा और यहाँ पे प्लस की जगह मैं यहाँ पे जो है माइनस कर दूंगा एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो है मैं सम की जगह मैं यहाँ पे लिख लूंगा डिफरेंस में यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा। सो इसको मैं सेव करूंगा तो अभी हमारे पास जो सम वाला जो है वो शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ माइनस तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे जो माइनस वाला है वो यहाँ पे जो है वो शो हो रहा है, क्योंकि जो प्लस वाली कंडीशन थी वो फॉल्स होगी, जो कंट्रोल था वो इसके अंदर जो वो मूव हुआ तो यहाँ पे जो कंडीशन थी वो ट्रू होगी और हमें यहाँ पे ये वाली जो स्टेटमेंट थी वो यहाँ पे जो है वो शो हो गई। इसके बाद जो है वो हमने मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस के लिए भी जो कंडीशन है वो लिखेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे अपनी आसानी के लिए मैं यहाँ पे जो इसको है वो डुप्लीकेट कर लूंगा एल्स इफ की जो स्टेटमेंट है उसको। तो उसके लिए सिंपल आसान तरीका है, मैं उसके लिए शिफ्ट ऑल्ट और डाउन एरो दबाऊंगा तो यहाँ पे जो है वो नीचे डुप्लीकेट जो है वो हो जाएंगी। तो उसको मैं 3 बार जो है वो डुप्लीकेट कर लूंगा एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो है वो हम
क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट जो है वो एक एक्स्ट्रा आ गई, तो यहाँ पे ब्रैकेट्स को मैं यहाँ से जो है वो मिटा दूंगा एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट को। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो तीसरी कंडीशन है वो हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए जो है वो लगानी, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा मल्टीप्लिकेशन का साइन। एंड देन उसके बाद यहाँ पे num1 और num2 को आपस में जो है वो मल्टीप्लिकेशन जो है वो करवा दूंगा। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो स्टेटमेंट है मैं यहाँ पे इसको चेंज कर दूंगा, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट में यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा। उसके बाद जो है वो हमने डिवीजन का चेंज करना, तो मैं यहाँ पे डिवीजन का जो साइन है वही वाला लगा दूंगा। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा डिवीजन में यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे डिवीजन जो है मैंने लिख लिया है। उसके बाद लास्ट में हमारे पास बच जाता है मॉडुलस, तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा मॉडुलस का ऑपरेटर। एंड देन उसके बाद यहाँ पे num1 और num2 का हम यहाँ पे मॉडुलस जो है वो चेक कर लेंगे। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो कंसोल डॉट लॉग की स्टेटमेंट है उसको मैं यहाँ पे चेंज करके मैं यहाँ पे जो है वो कर लूंगा मॉडुलो में यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा। सो अभी फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे डिफरेंस का शो रहा है, अगर मैं यहाँ पे जो ऑपरेटर है उसको मैं यहाँ पे चेंज करके मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है वो यहाँ पे जो है वो शो हो रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ मॉडुलस, तो उसके लिए मैं यहाँ पे मॉडुलस का ऑपरेटर लगाऊंगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें मॉडुलस जो है वो यहाँ पे जो है वो मिलाकर मैं यहाँ पे जो वैल्यूज इनको चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ 120। एंड देन यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 10। सो इसको मैं सेव करूंगा, तो अभी आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे जो मॉडुलस है वो यहाँ पे 0 मिला है, क्योंकि जो 120 है वो 10 के ऊपर पूरी जो है वो डिवाइड हो रहा है। सो लास्ट में हम लिखेंगे एल्स, अगर यहाँ पे हम ऐसा ऑपरेटर इंटर करते हैं जो यहाँ पे जो है वो मौजूद नहीं है, मतलब कि मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ डॉलर, तो डॉलर यहाँ पे जो है वो किसी भी कंडीशन के अंदर जो है वो नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पे हम लिखेंगे एल्स का ब्लॉक। सो एल्स के अंदर जो है वो हम लिखेंगे जो अगर हमारी सारी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है, यहाँ पे कोई भी ऑपरेटर जो है वो यूजर इंटर नहीं करता, तो फिर जो एल्स वाला ब्लॉक होगा वो वाला जो है वो एग्जीक्यूट जो है वो होगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग जो है वो शो करवा दूंगा, मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ इनवैलिड ऑपरेटर, मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा। सो इसको मैं सेव करूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इनवैलिड ऑपरेटर जो है वो आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑपरेटर है वो हमने यहाँ पे डॉलर का जो है वो लगाया। तो यहाँ पे इसकी वर्किंग को भी आपको समझा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ माइनस में यहाँ पे लिख लूंगा, तो यहाँ पे सबसे पहले इफ की कंडीशन होगी वो यहाँ पे जो है वो चेक होगी, तो यहाँ पे अभी ऑपरेटर जो है वो माइनस इक्वल है, तो ये वाली जो कंडीशन होगी वो फॉल्स हो जाएगी। तो जो कंट्रोल होगा वो अगले स्टेटमेंट के पास जाएगा, तो फिर यहाँ पे माइनस वाली चेक होगी, तो ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगा, तो फिर ये वाला जो ब्लॉक होगा डिफरेंस वाला वो यहाँ पे जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे डिवीजन वाला लगा देता हूँ, तो जो ऊपर वाले तमाम होंगे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन वाला, तो वो यहाँ पे जो है वो चेक हो जाएंगे, तो मैं यहाँ पे डिवीजन लगा देता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे फिर डिवीजन का जो रिजल्ट है वो हमें यहाँ पे जो है वो शो हो गया। तो इस तरीके से जो है वो एल्स इफ को यूज करके मल्टीपल कंडीशन अगर हमें चेक करनी है तो वो हम यहाँ पे जो है वो लगा सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।